गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर सील लग चुकी है। जेठालाल की दुकान बंद होते ही पूरी गोकुल धाम में सन्नाटा छा गया है और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि इस मुसीबत की जड़ सिर्फ एक कलिंगर निकला है। जी हां, एक तरबूज ने पूरे घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को हिलाकर रख दिया है। सुबह जब घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर सरकारी सील दिखती है तो जेठालाल एकदम सुन्न रह जाते हैं, जैसे उनके पांव तले जमीन खिसक गई हो। दुकान उनकी जिंदगी है और उसे अचानक बंद देखना किसी भी व्यापारी के लिए सबसे बड़ा सदमा होता है। दयाबेन, बबीता जी और सोसाइटी के बाकी लोग भी परेशान हैं और सब यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से इतनी मशहूर दुकान पर यह आफत टूट पड़ी। इसी बेचैनी के बीच बाघा पुरानी घटनाओं को याद करने लगता है। वह हर छोटी बड़ी बात को जोड़ता है, बिल्कुल एक जासूस की तरह जो किसी मुश्किल पहेली को सुलझा रहा हो। सबकी उम्मीद अब उसी पर टिक जाती है और तब अचानक बाघा के दिमाग की बत्ती जल उठती है। जोश में वह चिल्ला पड़ता है, यूरेका यूरेका। यह पल इतना ड्रामेटिक होता है कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि बाघा बताता है कि इस पूरी मुसीबत के पीछे कोई बड़ा व्यापारिक झगड़ा या सरकारी गलती नहीं, बल्कि एक साधा सा कलिंगर जिम्मेदार है। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं और हर किसी के मन में एक ही सवाल घूमता है कि भला एक तरबूज और दुकान की सील का क्या संबंध हो सकता है। अब जरा सोचिए, क्या वह कलिंगर किसी बड़े अफसर के सर पर गिर गया था और बात इतनी बढ़ गई, या फिर उसे बेचते वक्त किसी रसीद या कागज की ऐसी गलती हो गई जो कानूनी मुसीबत बन बैठी, या फिर बाघा की याद उसे धोखा दे रही है और असल वजह कुछ और ही है। एक बात पक्की है, जब तक सच सामने नहीं आता तब तक गोकुल धाम में हंसी के साथ सबके दिल भी धड़कते रहेंगे। आपको क्या लगता है, एक कलिंगर आखिर कैसे पूरी दुकान को सील करवा सकता है? अपना अंदाजा जरूर बताइए।